नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। अपने एक दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे। यहां मीडिया से चर्चा के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री बोले कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। दरअसल भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के कांग्रेस में जाने की सुगबुगाहट प्रदेश में चल रही है। इसको लेकर पूछे गए सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि यह सभी भाजपा के वैचारिक परिवार के लोग हैं और वैचारिक परिवार का कोई व्यक्ति किसी बात पर क्षणिक आवेश में आता है तो वह वापस आता है। इसके पहले भी आपने देखा होगा जयंत मलैया जी और उनके भाई सिद्धार्थ को, क्योंकि कांग्रेस के अंदर यह खप नहीं सकते। यह रामकृष्ण कुसमरिया ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन कमलनाथ सरकार में वहाँ कुछ होता नहीं, इसलिए बात नहीं बनी। जहां तक दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने की बात है, वह मेरे साथी हैं और उनके पिताजी के लगाए गए हम पौधे हैं और हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत है। विचार परिवार के लोग हैं, देखो ये, और विचार परिवार का जब कोई व्यक्ति किसी बात पे क्षणिक आवेश में आता भी है तो वापस आता है। जैसे आपने मलैया जी का भी देखा होगा ना, आप उनके भाई हमारे सिद्धार्थ जी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खप सकते नहीं है। देखो सरताज सिंह जी थे हमारे, या रामकृष्ण कुसमरिया जी थे, ये कमलनाथ जी की सरकार में वहाँ कुछ होता नहीं, इसलिए फिर सब वापस आते हैं। जहाँ तक आप दीपक भाई साहब की बात कर रहे हो, वो मेरे साथी हैं और उनके पिताजी की लगाए हुए हम पौधे हैं और इसलिए वैचारिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत है। वहीं कांग्रेस के द्वारा बजरंग दल बैन करने के सवाल पर गृह मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इससे उन्हें दिक्कत आती है और उसी को लेकर हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से कहा है कि आप मध्य प्रदेश की स्थिति स्पष्ट कीजिए। उन्होंने अपनी उंगली अपने भाई दिग्विजय सिंह की ओर कर दी, जो दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण के मास्टर हैं, जो जाकिर नायक को शांति दूत कहते हैं और सामा जी कहते हैं। बाटला हाउस पर आंसू बहाते हो, जो मध्य प्रदेश के खरगोन दंगे पर दूसरे मस्जिद पर भगवा ध्वज वाला फोटो लगा देते हो। ऐसे व्यक्ति पर उंगली उठती है तो उसकी नियत और निष्ठा पर भी उंगली उठती है। इसलिए मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि बजरंग दल सांप्रदायिकता फैलाता है या दंगा करता है। कांग्रेस ने इसकी तुलना ऐसे PFI से की है, बजरंग दल की, जिसके बारे में स्पष्ट करें कि यह देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। कांग्रेस पार्टी ये तुष्टीकरण की राजनीति जो करती है उससे दिक्कत आती है और उसी को लेके हमने कमलनाथ जी से कहा कि आप मध्य प्रदेश की स्थिति स्पष्ट कर दो। उनने उंगली अपने भाई की तरफ, दिग्विजय सिंह की तरफ कर दी। अब वो तो तुष्टीकरण के मास्टर हैं, जो जाकिर नायक को शांति दूत कहते हो, ओसामा जी कहते हो, जो बटाला हाउस पर आंसू आते हो, जो मध्य प्रदेश में खरगोन दंगे की मस्जिद पे दंगा भड़क जाए इसके लिए दूसरी मस्जिद का फोटो भगवा झंडे का लगा देते हो, ऐसे व्यक्ति की तरफ जब उंगली उठती है तो इनकी नियत और निष्ठा पर उंगली उठ जाती है। और इसलिए मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश, तो उनने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच, अरे किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि बजरंग दल सांप्रदायिकता फैलाता है या दंगा फैलाता है। आपने तुलना ऐसे PFI से कर दी जिसके बारे में स्पष्ट है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। बजरंग दल के हमारे वो कार्यकर्ता हैं जो वैचारिक हमारे पूरे अनुसंधान क्षेत्र में, जिनने कोरोना काल में सर्वाधिक ब्लड की जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान के अंदर खून दिया अपना, सर्वाधिक कैंप लगाए, चाहे वो कैंप कोरोना के हों, जान हथेली पर। ये दिखे कहीं आपको? माननीय सोनिया जी कहीं दिखी, राहुल जी दिखे हो, इवन कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी किसी अस्पताल में दिखे, कहीं अनाज बांटते दिखे? क्या नहीं दिखे होंगे। बहरहाल इंदौर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है।